नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर बबली कोठारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं कार्डियक हेल्थ, यानी कि हमारी हार्ट की हेल्थ हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, उस चीज़ के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो बेसिकली अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी हैं। एक टाइम था जब हार्ट इश्यूज़ जो थे नॉर्मली आपको ओल्डर एज ग्रुप में ज़्यादा दिखाई देते थे, बट पिछले कुछ सालों में जो है हार्ट से रिलेटेड समस्याएं जो है यंगर एज ग्रुप में भी बहुत फ्रीक्वेंट हो गई हैं। जैसे आजकल हम लोग सुनते हैं, आप लोगों ने भी सुना है काफ़ी, कि अचानक से लोगों को जो है हार्ट अटैक आ जाता है। वो कहीं पर किसी मीटिंग में हो, कहीं इवेंट में हो, अपने घर पर ही हो, मतलब नॉर्मली कहीं जा भी रहे हो तो अचानक सडनली उनको जो है हार्ट फेल हो जाता है और उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि उन लोगों को जिनके साथ ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं, उन लोगों में कोई हिस्ट्री नहीं होती है हाई ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज़ की या कोई अदर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स की, बट स्टिल उनको सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। सो इस तरीके के जो इश्यूज़ हैं वो आजकल बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं और ये शॉकिंग भी है एक्चुअली। बट मेरा ये मानना है कि जिस तरह की लाइफस्टाइल आजकल की है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। देखिए, हार्ट रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो बेसिकली मल्टीपल रीजंस की वजह से आती हैं, जैसे कि हमारे वेन्स में या आर्टरीज़ में ब्लॉकेजेस हैं उसकी वजह से आती हैं, हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से आती हैं, रॉन्ग हैबिट्स की वजह से आती हैं, हमारे आप समझ लीजिएगा हमारा जो स्ट्रेस है वो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है हार्ट की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सो अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो उस वजह से भी आपके हार्ट के ऊपर लोड पड़ सकता है। ठीक है, तो देखिए आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ वो बेसिकली बहुत सिंपल वेज़ हैं ताकि आप रूटीन में ये वेज सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या डायबिटीज़ की है, कोई और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सभी के लिए है। अगर आप रूटीनली ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप जो हैं अपने आप को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें जाने से बचा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। देखिए, मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि अपने मॉर्निंग में जैसे कि एक रूटीन फिज़िकल एक्टिविटी रखनी चाहिए। सो आज मैं हार्ट से रिलेटेड ही कुछ एक्टिविटीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो बेसिकली आप मॉर्निंग में सिंपल स्ट्रेचेस कर सकते हैं। स्ट्रेचेस यानी कि योगा पोजेस कुछ होते हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी। वो योगा पोजेस जो हैं आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक दो नाम बताने वाली हूँ जो बेसिकली बहुत सिंपल स्ट्रेचेस होते हैं और कोई भी उसको कर सकता है। ठीक है, तो जैसे एक आसन होता है पवन मुक्त आसन, उसमें सिर्फ वन लेग रेज करना है आपको। सो ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रेच रहता है। फिर एक भद्र आसन होता है, वो आप कर सकते हैं। फिर एक यष्टिका आसन होता है जो कि आप सिंपल स्ट्रेचेस में काउंट कर सकते हैं। एंड देन एक आता है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि आपको पेट से सांस लेने की जो एक टेक्निक होती है उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। सो मॉर्निंग में ये एक्टिविटी आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। इससे एक्चुअली में होता क्या है कि आपकी जो बॉवल मूवमेंट्स हैं, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन, हमारी आंतों की जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाती है। आपके मसल्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली रिलैक्स हो जाते हैं और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो आपके हार्ट रीजन की तरफ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाता है। सो ये पहला स्टेप है, यानी कि मॉर्निंग में उठने के साथ ही आपको कुछ ये सिंपल स्ट्रेचेस डेफिनेटली करने हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे मैंने एक बार बताया था कि सुबह उठकर आप खाली पेट जो हैं थोड़ा गुनगुना पानी पीजिए, तो डेफिनेटली ये यहाँ पर भी आपको हेल्प करता है। जब आप गर्म पानी खाली पेट पीते हैं तो उससे आपका डाइजेशन इम्प्रूव होता है, आपकी एसिडिटी कम हो जाती है और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से होने वाला जो एक स्ट्रेस आपके हार्ट पर बनता है। देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि आपको बहुत एसिडिटी हो, गैसेज हो, उसकी वजह से भी आपको चेस्ट पेन होता है, वो भी एक रीज़न है। तो डेफिनेटली हमें क्या ध्यान में रखना है कि जितना हमें हमारी एसिडिटी और हमारा जो गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं कम रहेंगे, उतना कम प्रेशर हमारे हार्ट रीजन पर पड़ता है। तो जब आप इस तरीके से जैसे गर्म पानी पीते हैं तो उससे आपको ये फ़ायदा डेफिनेटली रहता है। अब दूसरा, इसके फ़ायदे को थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए आप जो है इसमें शहद और नींबू, इन दोनों को मिक्स करके भी आप ये वाटर जो है मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ले सकते हैं। अगला
स्टेप है कि आपको सुबह मॉर्निंग में जो है ड्राई फ्रूट्स का इंटेक करना है। जैसे कि बादाम है तो बादाम स्पेशली आप भिगा के ले सकते हैं और 5 बादाम मिनिमम डेफिनेटली आपको लेने चाहिए। इसके अलावा जो है एक डेट यानी कि खजूर, एक एप्रिकॉट और एक वॉलनट यानी कि अखरोट। तो ये नट्स जो हैं मॉर्निंग में आपको बहुत सारी एनर्जी देते हैं और प्लस आपके हार्ट को मजबूत करने में आपको मदद करते हैं। अगला स्टेप है आप मॉर्निंग में 20 to 30 मिनट्स की वॉक पर जा सकते हैं। वॉकिंग जो है एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है और उससे आपका कार्डियो रेस्पिरेटरी जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत सारी एक्सरसाइजेज या कोई योगासन नहीं कर सकते हैं तो आप मॉर्निंग में 20 to 30 मिनट्स की वॉक पर तो ज़रूर जाइए। अगला स्टेप है कि हमें मॉर्निंग में जो है ऐसा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना चाहिए जो आपके हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो। ठीक है, तो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है ओमेगा फैटी एसिड। ठीक है, तो ये जो ओमेगा फैटी 3 एसिड होते हैं ये बेसिकली आपको मदद करते हैं। जैसे जिनको हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ है तो उसको लो करने में मदद करता है। ट्राइग्लिसराइड जो लेवल्स होते हैं हमारे ब्लड में उनको लो करने में मदद करता है। देन इसके अलावा आपको जैसे कई बार किसी को स्ट्रोक का रिस्क होता है तो उसको कम करने में मदद करता है। हार्ट फेलियर का अगर किसी को रिस्क है तो उसको भी लो करने में मदद करता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो आपको यूजुअली फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के जो बीज होते हैं उसमें मिलता है। तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि मॉर्निंग में जो भी आप नाश्ता कर रहे हैं जैसे कि पोहा है, उपमा है या पॉरेज है, ओट मील है, तो अगर आप ये सब बना रहे हैं तो उसके ऊपर आप 2 to 3 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स जो हैं डेफिनेटली इंक्लूड कीजिए, या तो आप ऐसे भी उनको खा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट जो है मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला ही है कि स्ट्रेस एक मेजर कॉज है हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ का। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्सेशन करते हैं तो डेफिनेटली आप एक तरीके के एक रिलैक्सिंग मोड में चले जाते हैं और जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है बहुत समझ लीजिए बहुत ही ईजिली फ्लो होता है। आपके हार्ट के ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनता है। तो देखिए जितने मैंने चीज़ें अभी आपको बताई हैं ये बहुत ही सिंपल टेक्निक्स हैं और इनमें कोई टाइम नहीं लगता है, कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप रूटीन में इनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली इनके जो बेनिफिट है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। तो देखिए मैं एक ही चीज़ आपको बोलूँगी कि अपने दिल को जो है ना बहुत भारी मत रखिए। आप इसको जितना हल्का रखेंगे उतना अच्छा काम ये करेगा। तो हल्का रखने का मतलब ये है कि इसको लाइट वेट रखना है हर तरीके से, स्ट्रेस से भी इसको बहुत हैवी बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक रहेगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू एंड नमस्ते।